कराची में बोहरी बिरादरी और पेशावर में अफगान बाशिंदे आज ईद उल फित्र जोशो खरोश से मना रहे हैं। कराची के इलाके सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बोहरी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क कौम में अमन व सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर ताहिरी मस्जिद के बाहर और अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पेशावर के इलाके हयाताबाद में अफगान बाशिंदों ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज ईद उल फित्र नमाज ईद के बाद बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होंगे। सऊदी अरब में 14,000 से ज़ायद मसाजिद में ईद के इज्तिमात होंगे। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा अल शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीन नमाज ईद की इमामत करेंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ईद की नमाज पढ़ाएंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की ईद उल फित्र पर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद। दुबई, यूएई, तुर्किया, कतर, कुवैत, बहरीन और रूस में भी आज ईद उल फित्र होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, अमान, भारत और ऑस्ट्रेलिया में ईद उल फित्र 31 मार्च को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में शमाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल रुयते हिलाल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल-हुकूमतों में होंगे। पार्कों और महकमा मौसमियात की जानिब से चांद नजर आने की पेश हुई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:58 पर चांद की पैदाइश होगी। गरूबी आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र रुयते हिलाल कमेटी के मुताबिक कम अज कम 18 घंटों से ज़ायद होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं को टेलीफोनिक ईद उल फित्र की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का अमान के सुल्तान मिस्र और ताजिकिस्तान के सदूर को टेलीफोन सकाफती, मजहबी और जोग्राफियाई क़ुर्बत पर मबनी तारीखी बरादराना ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी अमूर इंजीनियर अमीन मकाम की मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईद उल फित्र की तैयारियां अरूज पर। मुल्क भर में बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं। दीदा जेब लिबास की खरीदारी के बाद खवातीन की नज़र इंतखाब दुपट्टों पर लग गई। मैचिंग दुपट्टों की दुकानों के साथ साथ दुपट्टा रंगने और पीको की दुकानों पर भी खवातीन का रश। किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को मैचिंग सैंडल्स की तलाश। मर्द हजरात और बच्चे भी अपनी पसंद की अशिया खरीदने में मसरूफ। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स में भी रश बढ़ गया। ईद से पहले शॉपिंग का फाइनल राउंड आज फिर होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला का ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तारिक फ़ातमी ने अफ़गानिस्तान से होने वाले दहशतगर्दाने के बारे में आगाह किया। कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मज़ालिम बारे बताया। तारिक फ़ातमी का कहना था भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। तनाज़ा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आलमी बिरादरी इसराइल को दहशतगर्दी से रोके। अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के मौसर सदेबाब के लिए सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मुकम्मल तरीके से फ़ाल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर साद बिन जुबैर शहीद के घर बाग आमद।
साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास समेत दीगर अहबाब भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला की शहीद के वालिदैन से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार। मस्तोंग में लखपास के करीब खुदकुश धमाका, जाए धमाका के नज़दीक BNP का धरना जारी था। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। BNP क़यादत और कारकुनान महफूज रहे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है वाक़े की मुकम्मल छानबीन कर रहे हैं, नताइज से अवाम को आगाह किया जाएगा। धमाके में रैली के 4 शुरका जख्मी हुए। सरदार अख्तर मेंगल का दावा। ईद से पहले जिला कुरम में अमन की जानिब अहम कदम। फरीकैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहदा तय पा गया। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। सिंध के मुफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। 6 किनाज निकालने के मंसूबे की हर जगह मुखालफत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने नहरें निकालने के मंसूबे को मंजूर नहीं किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर मौजूदा हुकूमत नहीं चल सकती। हमारे पास वो ताकत है जिसे सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बनने देंगे। वक्त पड़ने पर इस ताकत का इजहार भी करेंगे। पंजाब हुकूमत मंसूबाबंदी के बगैर नहरें निकालना चाहती है। कराची कोरंगी में लगी आग ताहाल बेकाबू। आग की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी। जारी ऑपरेशन रोक दिया गया। मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिशें। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी में काम के दौरान गैस लाइन में आग लगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक आग को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। नाकामी का तासुर बिल्कुल गलत है। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना रुक सका। माई कुलाची रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक। शनाख्त 62 साला अब्दुल सत्तार और 50 साला आमना बीवी के नाम से हुई। हादसे में एक बच्ची शदीद जख्मी। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ईद की खुशियां अपनों के संग परदेशियों की वापसी का सिलसिला जारी। मुसाफिरों को जायद किरायों की वसूली से परेशानी का सामना। वज़ीर आला पंजाब का मुकर्रर से ज्यादा किराया वसूल पर क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की जायद किराया वसूल करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। फैसलाबाद से आबाई इलाकों का रुख करने वाले परदेसी भी ट्रांसपोर्टर्स के हाथों परेशान। फैजाबाद बस अड्डे पर भी मुसाफिरों का रश। गाड़ियां गायब, परदेसी परेशानी का शिकार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $300 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फ्राहम किया जाएगा। सूबाई हुकूमत के स्मोक मिटिगेशन प्लान को तक़वियत भी मिलेगी। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकों की तादाद 1700 से बढ़कर 3400 से ज़ायद। ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर। मरकज़ मंडाले से 17.21 किलोमीटर के फासले पर था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ज़ल्ज़ले में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा दुख की इस घड़ी में ज़ल्ज़ला मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। कारी ज़िशान हनीफ सीज़न 2 के क़िरत के सुल्तान बन गए। फातेह कारी पहली पोजीशन लेकर 5 लाख रुपए इनाम के हकदार ठहरे। बन्नू के हुज़ैफा दूसरी और कारी मुनीब तीसरी पोजीशन हासिल कर सके। दोनों कुर्रा हजरात को बिलतरतीब 2 और 1 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। और कौन बनेगा नात का सुल्तान का ग्रैंड फाइनल। अली हसनैन आसिफ ने जीत लिया। पहली पोजीशन पर 2,72,000 रुपए इनाम। तकलैन रजा की दूसरी पोजीशन 1,60,000 की इनामी रकम दी गई। अली हैदर तीसरी पोजीशन के हकदार ठहरे।